जी मैंने कोई अभी इस्तीफा नहीं दिया है। हम आगे और आपने हमें पकड़ लिया। देवेंद्र सिंह राणा उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करेगा ना होने देगा, और उसके लिए अगर कोई कुर्बानी भी देनी पड़ेगी मैं देने की। जब आपने ट्राइफर्केशन की बात करी थी कि जम्मू अलग स्टेट बनाई जाएगी, तो क्यों नहीं बनाई? भाजपा से भी गुजारिश की थी आज से 8-9 महीने पहले। पिछले 2-3 दिन की बात की जाए तो सुगबुगाहट काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही थी। अगर देवेंद्र सिंह राणा की बात की जाए तो समझा जा रहा था कि क्या वो अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, क्या वो एनसी को छोड़ने वाले हैं, क्या वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। ऐसी काफ़ी ज़्यादा जो अटकलें थी वो सामने आ रही थी। और अभी अगर देखा जाए तो ये उनके घर के ठीक बाहर हम हैं, और अभी इससे थोड़ी देर पहले यहाँ पर चौधरी लाल सिंह जी आए हुए थे। इनसे मुलाकात करने के लिए अंदर गए, मुलाकात हुई, और भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे उनके साथ शामिल थे। अब क्या बातचीत हुई, क्या हुई, वो तो पूरा क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है अभी सवाल निशान होने लग पड़े हैं। क्योंकि अभी वो बाहर आए, जो चीज़ें उन्होंने कही, चौधरी लाल सिंह ने कही, क्लियरली उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और जब हमारी बातचीत जो हुई देवेंद्र सिंह राणा जी से हुई, उन्होंने भी क्लियर कुछ नहीं कहा। क्योंकि जो 2-3 दिन से उनके साथ जो बातचीत हो रही थी, जो मीडिया के थ्रू सामने आ रही थी, वो यही कह रहे थे कि जम्मू की बात करनी है, जम्मू के हितों को सामने लाना है, जम्मू के लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है उन्हें सही करना है, और जम्मू के लोगों को, जम्मू के जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं उनको जुड़ना पड़ेगा। अगर वो एक साथ हो जाएंगे, जम्मू डिक्लेरेशन की बार बार वो बात कर रहे हैं कि जम्मू का जो डिक्लेरेशन बनना चाहिए, अगर कश्मीर एक साथ हो सकता है, लद्दाख एक साथ हो सकता है, तो जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू के जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। उसी की बात को लेकर जो है वो बात कर रहे थे ज़्यादा। और अगर चौधरी लाल सिंह जी की बात की जाए, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने भी कुछ क्लियर नहीं कहा। कहीं ना कहीं जो है एक खिचड़ी की जो 1-2 दिन से बात चल रही थी वही अभी भी सामने आई है। यानी कि जो क्लियर कट कहना चाहिए कि हाँ भाई ये होने वाला है, हम एक साथ होने वाले हैं, ऐसा कुछ आगे आने वाला है, और आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन होते हैं तो ये चीज़ें होंगी। क्या नया पार्टी बनने वाली है, या फिर राणा साहब जो हैं एनसी से निकल कर चौधरी साहब से मिलने वाले हैं, या चौधरी जी कुछ और सोच रहे हैं, ये कुछ क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन क्या कुछ कहा है वो ज़रूर सुनिए। हम आगे और आपने हमें पकड़ लिया। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि वो जम्मू ठीक करना पड़ेगा। जम्मू गलत इसलिए होगा कि आप बेहतर जानते हैं कि आप जब आपने ट्राइफर्केशन की बात करी थी कि जम्मू अलग स्टेट बनाई जाएगी, तो क्यों नहीं बनाई? आपने लद्दाख को यूटी बना के उनके सारे मसले आपने हल कर दिए। जम्मू को फिर टोचन क्यों किया कश्मीर के साथ? ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों ने आपके सामने ही कह दिया कि मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। ऐसी थोड़ी बात है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे की बात करना चाहते हैं। हम डिवाइड नहीं होने देना चाहेंगे। और कोई भी डिवीजन करेगा तो इसका मतलब किसी को फायदा देने की बात है ना, किसी और को फायदा देने की बात है। फिर सर बीजेपी के पास चाहे आप थे या राणा साहब आते हैं, बीजेपी को तो ऐसा लग रहा है कि उनके जो काम उन्होंने गलत किए हैं, लोगों में उनकी जो छवि गिरती जा रही है। आप लोगों के आने की वजह से बीजेपी फिर खड़ी, मतलब वो तो खुश हो रहे हैं। मतलब देखो सर, गल ये है कि ये तो सिंपल सी बात है। ये तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे तो मेरे से तो ऐसी बात हुई नहीं। सर अगर कभी ऐसी बात हो या ऐसा नहीं होता तो क्या गलत रहेगा आपका? आई एम सॉरी। आपने कहा मैं चाहता हूँ कि वो आए, तो उन्होंने क्या कहा कि वो किधर चाहते? इशारा है आप चाहते हैं आपकी पार्टी में वो आए? नहीं, मैंने अभी पार्टी बात नहीं, अभी हमने बैठना है, 2-4 मिनट बैठेंगे, मीटिंग बैठेंगे। जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के हित के लिए हर दरवाजा खटखटाएंगे। आपका क्या कहना है इस बयान को लेकर? खड़खड़ाना चाहिए। साहब क्या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है जम्मू? अगर बीजेपी में जाते हैं तो वो गलत डिसीजन होगा इनका। जम्मू की पावर जो है वो तभी हो सकती है कि जब जम्मू यूनाइट है इसके। हाँ जी, ये तुसी इंदे ने और बाकी इंदे ने पूछ लिया है ना। जी मैंने कोई अभी इस्तीफा नहीं दिया है, और इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अभी भी प्रांतीय प्रधान हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू सूबे का। लेकिन आपने अभी मन बना लिया है सर कि आप इस पद पर नहीं रहेंगे, आपने मन बना लिया अपना? मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, जब भी जो कुछ भी करूँगा आपसे ज़रूर साझा करूँगा। लेकिन मैं आपको फिर एक बात कह देना चाहता हूँ जो मैंने बार बार कही। जहाँ तक जम्मू डिक्लेरेशन का सवाल है,
जम्मू की आकांक्षाओं और भावनाओं का सवाल है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चौधरी लाल सिंह आपसे मिलने के लिए आए, सुबह सुरेंद्र चौधरी साहब आपसे मिलने के लिए आए थे। लगातार नेताओं का अब इस समय आपके साथ जिस तरह से मुलाकात हो रही है, तो किस मुद्दों पर लेकर बातचीत जो है वो हो रही है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि जहां तक जम्मू का सवाल है, उसके लिए हम हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कोई भी मेहमान आता है, भाई आता है, दोस्त आता है, वो बिल्कुल उसका खैर मकदम करना मेरा फ़र्ज़ है। और जहाँ तक जम्मू के हित का सवाल है, जम्मू के लोगों के हित का सवाल है, उसके लिए मैंने भिक्षु बनकर भाजपा से भी गुजारिश की थी, आज से 8-9 महीने पहले कांग्रेस से भी की थी, पीडीपी से भी की थी, अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी की थी, पैंथर पार्टी हर्षदेव सिंह जी से भी मेरी बात हुई, वो रामनगर हैं, उनका भी फ़ोन आया था। हमने हर एक से बात की है और हर एक से बात करने के लिए हम तैयार हैं ताकि जम्मू का भला हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जम्मू का भला तभी हो सकता है जब हम सब लोग जम्मू के लिए अपने अपने सियासी मौक़िफ़ को एक तर्क देकर, अलग रखकर जम्मू की आवाज़ के लिए इकट्ठे हो जाएं, जम्मू के लोगों के लिए इकट्ठे हो जाएं और जम्मू की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो जाएं। आखिर हम सब लोग जो जम्मू के रहने वाले हैं, जो इस डुग्गर प्रदेश, डोगरा प्रदेश के रहने वाले हैं, खा हम भाजपा के हैं, खा कांग्रेस के हैं, खा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, खा हम अपनी पार्टी है या कोई और पार्टी है, या ये अपने लाल सिंह जी की डोगरा स्वाभिमान सभा है, सब लोग जो हैं हम एक बात पे इकट्ठे हो जाएं। और यही नहीं, जो जम्मू के बुद्धिजीवी हैं, जो जम्मू के पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लोग हैं, हम सबको इकट्ठे होकर अपने सियासत को अलग रखकर, बालातर रखकर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जम्मू का एक नैरेटिव बनाएं और जम्मू का ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से निकले, जो बाई जम्मू, फ्रॉम जम्मू, फॉर इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर हो। क्या एतराज है किसी को अगर जम्मू का एक नैरेटिव बनता है? अगर लद्दाख, सुन लीजिए मेरी बात, अगर लद्दाख के लोग इकट्ठे होकर एक नैरेटिव बनाते हैं, सब पार्टियों के लोग, अगर कश्मीर के लोग इकट्ठे होकर एक नैरेटिव बनाते हैं कश्मीर के लिए, सब पार्टियों के लोग, तो जम्मू में क्यों नहीं नैरेटिव बन सकता है पूरे जम्मू कश्मीर का? जम्मू से अगर जम्मू से कोई नैरेटिव निकलता है जम्मू कश्मीर का, तो उसमें क्या एतराज है किसी का? सवाल ये खड़ा हो रहा है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्या नेशनल मुझे आपको रोकने की कोशिश कर रही है? मुझे मेरी बात सुन लीजिए। जहां तक जम्मू के मुद्दों का सवाल है, जम्मू के लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं का सवाल है, देवेंद्र सिंह राणा उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करेगा, ना होने देगा, और उसके लिए अगर कोई कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, मैं देने की। इस समय चर्चा तो चल रही है, इस समय तो चर्चा चल रही है कि आप सूबे प्रधान के तौर पर जो है इस्तीफा देने वाले हैं, तो जनता ये जानना चाहती है क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में बने रहेंगे या फिर जम्मू के हकों के लिए एक नया संगठन जो है वो खड़ा करने के लिए? मैं कोई संगठन वगैरह नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि जम्मू के हक के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करने का तैयार हूं। रहेंगे या आगे या कोई और विकल्प ढूंढेंगे? सर, इस बात के आपके साथ सहमत है, जम्मू डिक्लेरेशन की बात नहीं हो पा रही है अगर यहाँ पे? नहीं, जम्मू डिक्लेरेशन की बात क्यों नहीं होगी? होगी। जम्मू डिक्लेरेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। वो जम्मू डिक्लेरेशन देवेंद्र राणा ने शुरू किया है, चाहे उसके लिए मुझे भिक्षु बनना पड़े, चाहे चपरासी बनना पड़े, मैं जम्मू डिक्लेरेशन के लिए खड़ा हूं, खड़ा रहा, और जब तक सांस रहेगा खड़ा रहूंगा और जम्मू की आवाज बनाऊंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस बात को लेकर एतराज थी क्या? मुझे नहीं मालूम, किसी को कोई एतराज हो, मैं परवाह नहीं करता।